from a top of 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45. Determine height of the tower. तो देखो ये एक बिल्डिंग है 7 मीटर वाला छोटा वाला और सामने एक बड़ा सा टावर है। हम बिल्डिंग के टॉप से ही देख रहे हैं, लेकिन दो चीज देख रहे हैं। एक तो टावर का टॉप देख रहे हैं तो एलिवेशन, अगर टावर के टॉप को देखेंगे तो एलिवेशन क्योंकि ऊपर देख रहे हैं, और टावर के फुट तो देखेंगे तो डिप्रेशन क्योंकि नीचे देख रहे हैं। तो देखो ये दोनों के दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनते हैं, वो खास याद रखना। एलिवेशन का एंगल या डिप्रेशन का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनते हैं। तो ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो है अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ऑब्जर्वर जहां खड़ा है वहां से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बनाना है। अब तक तो क्या था, ऑब्जर्वर ग्राउंड लेवल पे ही था तो ये सोचने की जरूरत ना पड़ी। तो यहां से टावर को देख रहा है तो ऊपर देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, वो आपको क्वेश्चन में 60 दे के रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, वो जो ऑब्जर्वर है वो यहां पे खड़ा है, उसने ऊपर देखा तो 60 डिग्री, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा। और उसने अगर नीचे देखा, फुट ऑफ द टावर देखेगा तो नीचे देखेगा, तो नीचे देखेगा तो यहां पे, सो दिस एंगल इज 45। एक चीज हमेशा याद रखना कि एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनते हैं। डिप्रेशन का एंगल है तो नीचे की डायरेक्शन में, एलिवेशन का है तो ऊपर की डायरेक्शन है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनते हैं, वर्टिकल लाइन के साथ नहीं बनते। तो गलती से आप यहां पे मत बनाना, गलती से यहां मत बनाना, यहां ऊपर ही बनेगा या नीचे नहीं, ऊपर की ओर ही बनेगा। 45 और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही बनेगा, ये चीज खास याद रखना। डिप्रेशन के एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनते हैं, एलिवेशन के एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बनते हैं। अब आपको क्वेश्चन में एक और भी मेजरमेंट दिया है कि 7 मीटर बिल्डिंग का हाइट, तो भी हमने 7 मीटर रख दिया। और अब डायग्राम को हम इंटरप्रेट करते जाते हैं और उसमें वर्कआउट करते जाते हैं। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, आप जितना डिस्क्रिप्शन लिखते हो इट्स अ गुड। डिस्क्रिप्शन में सीधे कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिखने से अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो लेट ए बी इज ए बिल्डिंग, सी डी इज ए केबल टावर, ए बी डी इज रेक्टेंगल, क्योंकि जो डायग्राम में रेक्टेंगल दिख रहा है उसको हम रेक्टेंगल ही मान लेंगे, जो रेक्टेंगल शेप बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री को हमें लेना ही पड़ेगा। सीधी चीजें हमेशा 90 डिग्री पे ही खड़ी है, ऐसे ही मान के हम क्वेश्चन इंटरप्रेट करते हैं। तो ए बी डी इज ए रेक्टेंगल, तो ए बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 7, ऑपोजिट साइड इक्वल, और ए और बी डी को हमने एक्स मान लिया और इसको हमने वाई मान लिया, तो हमारा इतना आउटपुट बना। ऑपोजिट साइड इक्वल, तो ये दोनों के दोनों 7, ये दोनों भी इक्वल, तो एक्स, और ऊपर को हमने सी को हमने वाई मान लिया। तो एक्स वाई लिखने का फायदा ये है कि आपका कैलकुलेशन इजी बनेगा, इसमें हम सारी चीजें पुटअप करते जाएंगे। तो लेट सी इज इक्वल टू वाई, ऐसा हमने मान लिया, लेट सी इज इक्वल टू वाई। अब हमने पहला ट्राइंगल लिया एईडी। एईडी कौन सा ट्राइंगल है? दिस। एईडी मतलब दिस ट्राइंगल एईडी। एईडी में ऑपोजिट साइड कौन है? डीई, और एडजेसेंट साइड कौन है? एई। अब चाहो तो एबीडी भी ले सकते हो, एबीडी एंड एईडी दोनों सेम टाइप के ट्राइंगल। हमने एईडी लिया है तो एईडी में ऑपोजिट साइड बन गया ईडी, एडजेसेंट साइड बन गया एई। tan 45 का वैल्यू 1, ईडी का वैल्यू 7, डायग्राम में ईडी का वैल्यू 7 है और एई का वैल्यू x है। तो हमें पहला इक्वेशन मिला x इक्वल टू 7। पहला हमने ट्राइंगल लिया, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है एईडी। अब चाहो तो नीचे वाला ट्राइंगल एबीडी भी ले सकते थे, कोई इश्यू नहीं है, हम कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, दोनों में आउटपुट सेम ही बनता है। तो हमें एक मेजरमेंट मिला x इक्वल टू 7। अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल ले रहे हैं एईसी। ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? एईसी। एईसी में 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड बनेगा सीई, एडजेसेंट साइड बनेगा एई। ऑपोजिट मतलब सीई, एडजेसेंट मतलब एई, तो उसमें बनेगा tan 60 इज इक्वल टू सीई अपॉन एई। तो tan 60 का टेबल वैल्यू होता है √3, सी का मेजरमेंट है y और ए का मेजरमेंट है x डायग्राम में। तो √3x इक्वल टू y, सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 7 है, हम उसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल देंगे। इक्वेशन 1 से अगर इक्वेशन 2 में वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो y इज इक्वल टू √3 इंटू 7, तो 7 √3, तो y का वैल्यू हमें मिला 7 √3। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है हाइट ऑफ द टावर,
तो हाइट ऑफ द टावर कितनी होती है, सी डी, सी से लेके डी पूरा का पूरा हाइट ऑफ द टावर, मतलब y प्लस 7, ऊपर का वैल्यू y है, नीचे का वैल्यू 7 है, तो y का वैल्यू 7√3 प्लस नीचे का 7, उसमें से हमने 7 कॉमन ले लिया, तो 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। दिस आंसर इज करेक्ट आंसर। आप चाहो तो √3 का वैल्यू रख सकते हो, अगर √3 का वैल्यू 1.73 रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 19.11 मीटर, और चाहो तो आप इसको भी आंसर ट्रीट कर सकते हो, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। लेकिन अगर आप डेसिमल डाल के वैल्यू निकालते हो तो ये सेफ साइड पे रहती हो, बिकॉज हमें पता नहीं है कि फाइनल आंसर डेसिमल में है कि नहीं, आंसर की में कौन सा आंसर है हमें पता नहीं है। तो आपने एक्चुअली दोनों आंसर लिखे हैं, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 भी लिखा है, 19.11 भी लिखा है, तो यू आर ऑन सेफ साइड।